बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। नहीं, कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं हूं, या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो और सदन से हमेशा के लिए डिबार कर दिया जाए। ये बड़ा आरोप और बड़ी मांग। प्रदीप जी, सब्सटेंसिव मोशन शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया है, बीजेपी सांसद ने नोटिस दिया है। ये कहें तो क्या कुछ आगे इस कार्रवाई हो सकती है? सदन राहुल के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है? देखिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से भी नोटिस दिए गए हैं और काफी आक्रामक रहते हैं निशिकांत दुबे। उनकी ओर से ये मोशन मूव किया गया है, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो संजय जायसवाल हैं बीजेपी सांसद, उनका नोटिस सामने भी आया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो सदन में बयान दिया उसको लेकर स्पष्ट किया जाए। नियम 380 के तहत अमर्यादित बयान दिया गया और ये अपमान करता है देश का, ये आरोप लगाए गए हैं। तो अब यहाँ पर जो चेयर है उसको निर्णय करना है, सभापति को निर्णय करना है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जो टकराव और जिस तरीके से बना हुआ है और जिसको लेकर किरण रिजिजू का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि स्पीकर के चेम्बर में भी यहाँ पर अपमानित भाषा का इस्तेमाल किया गया। विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि उनके जो तथ्य है तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही हैं, जबकि वो अपनी बात रख रहे थे। तो इसी को लेकर एक घमासान देखने को मिल रहा है। इस बीच निशिकांत दुबे ने ये मांग की है कि सदस्यता रद्द की जाए। तो ये राजनीतिक घमासान है सौरभ, और इसमें अपने राजनीतिक दांव पेच होते हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि उनके नेता विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। तो अगर स्पंज होता है राहुल गांधी के भाषण का कुछ अंश, जिसका जिक्र इसमें किया गया है नोटिस में, तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक टकराव और बढ़ाएगा। लेकिन ये संभावना निकल कर आ रही है, जैसे कि सूत्र दावा कर रहे हैं कि सरकार अब प्रिविलेज नोटिस मूव नहीं कर रही है, बल्कि जो नोटिस दिए गए हैं सांसदों की ओर से, बीजेपी सांसदों की ओर से, उन्हीं को आधार बनाते हुए राहुल गांधी के जो भाषण के जिनको विवादित ठहराया गया है उसके आधार पर स्पष्ट करने की मांग की जाएगी। तो अब उस पर नजरें लगी हैं, सदन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर आज और कल का दिन है जब सत्र के पहले चरण की कार्रवाई चलनी है और उसके बाद 9 मार्च को सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इस बीच अवकाश रहेगा और जो संसदीय कमेटी है वो बजट पर जो अनुदान मांगे हैं उनका अध्ययन करेंगी। उसके बाद रिपोर्ट वो बनाएंगी जो सदन के पटल पर रखी जानी है। तो इस बीच अवकाश रहेगा बीच में, और स्पीकर के खिलाफ जो रिमूवल नोटिस मूव किया गया है उस पर भी 9 मार्च को अब निर्णय होना है, जिस सूत्र दावा कर रही हैं। तो इससे पहले राजनीतिक घमासान बना हुआ है सौरभ। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।